सो फाइनली 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज में से एक इट वेलकम टू डेरी को रिलीज कर दिया गया है जियो हॉटस्टार पे, जिसको देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके टोटल 8 एपिसोड आने वाले हैं। अभी के लिए एक एपिसोड को रिलीज किया गया है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी के अलावा सिर्फ इंग्लिश में रिलीज किया गया है, तो 2 ही लैंग्वेज है, तो आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। जहाँ पे आप लोगों ने अगर इट मूवी देख रखी तो उसके अंदर एक क्लाउन होता है, एक जोकर होता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। उन दोनों मूवीज के अंदर हमारे हीरोज उसी से बच रहे होते हैं और इसके अंदर हमको ये बताया जाएगा कि आखिर वो जोकर आया तो आया कहाँ से। और इनिशियली जो मैंने एक्सपेक्ट किया था इस सीरीज के बारे में, वैसा कुछ भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। इवन ट्रेलर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चीजों को छुपा रखा है, मतलब देखने को नहीं मिलता। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज मुझे लगी, बहुत अलग सीरीज लगी। और ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से चीजों को छुपाया गया उस तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और यहाँ पे फॉग क्यों हो रहा है, यहाँ पे पूरे शहर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे पहला एपिसोड देखे कुछ चीजें दिमाग में आ रही है कि अच्छा यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं। कहानी एक शहर की दिखाई गई जिसका नाम है डेरी। वहाँ पे एक ऑफिसर आता है जो कि ब्लैक है, लेकिन उस समय तक ब्लैक लोगों के प्रति रेसिज्म बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको इस शहर के अंदर काफी दिक्कत होने वाली। ये तो हमने ट्रेलर के अंदर देखा ही था, लेकिन अब लग रहा है कि चीजें उससे बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे हैं जो लोग अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं, वो 1 साल से गायब है, लेकिन वो जो दोस्त है वो ऐसी अजीबोगरीब सर्कमस्टांसेस में गायब हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सीन दिखाया गया वो कैसे गायब हुआ है। उसको देखने के बाद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे हुआ क्या। हम आए तो थे यहाँ पे क्लाउन को देखने के लिए, उस जोकर को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। मतलब ये सीरीज सिर्फ एक क्लाउन के बारे में एट द एंड इवेंचुअली वहां पे पहुंचेगी जरूर, लेकिन उससे पहले इतनी सारी चीजें हमारे सामने ये सीरीज रख रही है कि मुझे इस सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई है। ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि फिर स्पॉइलर में आ जाएगा, लेकिन आपको ये बोलूंगा मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर देखिए। अभी के लिए पहला एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। इतने सारे सब प्लॉट्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। हम जिस एक्सपेक्टेशन के साथ देखने आए थे उससे ज्यादा ही डिलीवर हो रहा है यहाँ पे। और सीरीज फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते। शुरुआत में ही एक सीन आएगा कार वाला, आप देखना वहां पे ऐसा सीन होता है कि वो फैमिली के साथ तो डेफिनेटली नहीं देख सकते। एडल्ट भी है, न्यूड भी है, साथ में वो खून खराबे से भरा हुआ, और इसके अंदर आपको भर भर के खून खराबा देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने इट मूवी के अंदर देख रखा वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। बट चीजें थोड़ी बड़ी हो गई हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ी बड़ी हो गई है, तो मजा भी बहुत ज्यादा आएगा। सभी की एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और प्रोडक्शन बजट बहुत अच्छा है। एज सच कोई कमी मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली प्रोडक्शन बजट के मामले में, और मुझे लगता है कि आगे भी कोई भी कमी प्रोडक्शन बजट के मामले में देखने को नहीं मिलेगी, ना ही एक्टिंग में देखने को मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में इतनी अच्छी एक्टिंग सब लोग कर रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी मुझे इस सीरीज की बहुत ज्यादा पसंद आई है। एज इट इज ऐसा ही लगता है कि हम 1960s 50s की ही मूवी देख रहे हैं या सीरीज देख रहे हैं। तो हर मामले में ये सीरीज एक बहुत अच्छी सीरीज है, जिसका पहला एपिसोड 10 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली डिजर्व करता है। क्योंकि पूरी सीरीज को तो मैं 10 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली नहीं देने वाला, लेकिन एक एपिसोड को दे सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा एपिसोड रहा है। तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को देखना शुरू कर सकते हैं। आगे कैसी जाएगी उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन अभी के लिए डेफिनेटली आप इस सीरीज को देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी मैं इस सीरीज को कंप्लीट रेटिंग दूंगा जब सभी एपिसोड रिलीज हो जाएंगे। हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।